अब ईद पर भाईजान एक दूसरे से गले मिलकर ईद की खुशियां बांटते हैं। जाहिर सी बात है, यही होता है। लेकिन इस बार ईद से पहले मियाँ जी भड़के हुए हैं। पर्व और त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए की जा रही योगी प्रशासन की सख्ती भाईजान को जो है वो पसंद नहीं आ रही। उनकी ये नापसंदगी ईद और नवरात्र के पर्व में उपद्रव की वजह ना बन जाए, इसके लिए सीएम योगी ने ऑपरेशन परेड एक्टिव कर दिया है। क्या है ये देखिए। और जितनी भी कॉल हमने की है वो हमारी कॉल नहीं उठाते, काट देते हैं। कांवड़ यात्रा पे और भी आयोजन हुए, उस पर कुछ वर्षा की अनुमति भी मिलेगी। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। ईद का चांद आसमान में दिखेगा। पूरे महीने रोजा रखने वाले मियाँ जी ईद मनाएंगे। लेकिन ईद से पहले योगी प्रशासन के एक इनकार से भाईजान के चेहरे लटके हुए हैं। मियाँ जी में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि रमजान में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए योगी प्रशासन ने कई सख्त फैसले लिए हैं। पहला फैसला जो मियाँ भाई की नाराजगी की वजह है, नमाजियों पर पुष्प वर्षा की मांग, जिसकी इजाजत अभी तक नहीं मिली। मियाँ भाई के गुस्से की दूसरी वजह है संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई और लाइटिंग की इजाजत नहीं मिली। योगी प्रशासन ने रमजान के महीने में किसी भी तरह की अराजकता को पनपने से पहले ही रोकने के लिए मियाँ जी की दोनों चीजों को साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि संभल में हुई हिंसा के बाद से योगी प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था से जरा सा भी छेड़छाड़ नहीं करता। इसलिए तो विवादित जामा मस्जिद इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाके में पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई। ऐसे दरकिनार करते हुए भी संभल की विवादित जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली पुताई की अनुमति नहीं मिलने से नाखुश नजर आ रहे हैं। देखिए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया आज तक भी, और जितनी भी कॉल हमने की है वो हमारी कॉल नहीं उठाते, काट देते हैं। एएसआई के जो ऑफिसर्स हैं उनको मैंने कई बार कॉल की है, और वैसे रजिस्टर्ड हमने उनको लेटर्स भेजे हैं, जिसका कोई जवाब आज तक नहीं आया। अब आप संभल में रहने वाले आम मुसलमानों के तेवर देखिए, जो ईद पर मस्जिद रंगाई पुताई और लाइटिंग की इजाजत न मिलने पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पहले से लगातार होती चली आ रही है, तो इस बात नहीं होना गलत है, आदेश अनुमति न देना गलत है। आप अपने घर मकान को सजा सकते हैं, आप अपने धार्मिक स्थल को सजा सकते हैं, इसमें परमिशन की कहाँ पे आवश्यकता आ गई? अच्छा, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में ऐसा है? अगर है तो सरकार उसको फॉलो करवाए। वहीं मुस्लिम नेता फिरोज खां भी अड़े हैं कि नमाजियों पर पुष्प वर्षा करके रहेंगे, चाहे योगी प्रशासन इसकी इजाजत दे या नहीं। हमें अनुमति भी मिलेगी, और यदि अनुमति नहीं मिलती है तो फिर हम अपने खर्च पे इस कार्य को करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। साफ है मियाँ जी भी ईद से पहले भारी रोष में हैं। ऐसे में किसी तरह का कोई विवाद या हिंसा कहीं ना बिगड़े, इसके लिए योगी के प्रशासन से लेकर उनकी पुलिस फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। कहीं योगी फोर्स एक्शन में है, कहीं पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के बूटों की धमक सुनाई दे रही है, कहीं गश्त है, कहीं फ्लैग मार्च हो रहा है। यानी हर वो तरीका अपनाया जा रहा है जिसका कट्टरपंथी उपद्रव करने की हिम्मत ना जुटा सके। लखनऊ, संभल, फतेहपुर, आगरा, महाराजगंज, एटा, यूपी के हर जिले में ईद और नवरात्रि को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यही वजह है कि अलविदा की नमाज पर भी सख्ती साफ देखी गई। अलविदा की नमाज अदा हो चुकी है और कल ईद मनाया जाएगा, और ईद को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग सड़कों पे नमाज अदा करते हैं, जिसे लेकर पुलिस तमाम मस्जिद कमेटी और अमन कमेटी के साथ मीटिंग तय की है कि लोग शिफ्टों में नमाज अदा करें, ना कि सड़कों पर नमाज अदा करें। और योगी फोर्स ईद पर किसी भी तरह का विवाद रोकने के लिए किस कदर सजग है, इसकी मिसाल कन्नौज में दिखी, जहां नियमों का उल्लंघन करने पर योगी फोर्स ने लाउडस्पीकर उतार दिए। यूपी पुलिस के जवानों से लेकर अफसर तक सब सड़क पर उतरे हुए हैं। संवेदनशील इलाकों में चेकिंग से फ्लैग मार्च तक किया जा रहा है। उपद्रवियों को मैसेज क्लियर है, यूपी में दंगे का स्कोप नहीं है। गाजियाबाद से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।